हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी होंगे पढ़ाई के अंदर। आई होप। ओके, आई एम विद द न्यू टॉपिक गवर्नमेंट बजट फॉर क्लास 12th। दिस इज़ फॉर 12th क्लास टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट बहुत ही वेटेज से तो कम है, लेकिन यस हमारी आम जिंदगी में भी एक टॉपिक जो है बहुत मायने रखता है। हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है, किस तरीके से बजट बनाती है गवर्नमेंट और कौन कौन से एस्पेक्ट गवर्नमेंट बजट के अंदर होते हैं। ओके, दिस चैप्टर यूनिट कंटेन कैरी 6 मार्क्स की यूनिट है ये, और इसमें जनरली 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बाकी जो रेस्ट होते हैं वो उससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट क्या है। बजट देखिए, हमने हमारी आम जिंदगी में बजट बनाए हैं। आपने अपने स्कूल लेवल के अंदर भी बजट बनाए होंगे, किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बजट बनाया होगा, या अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए बजट बनाया होगा। हो सकता है आपने अपनी कुछ स्कूल की जो फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं उसके लिए बजट बनाया होगा। और जिस तरीके से आपकी मदर हैं, फादर हैं, वो भी आपके घर में बजट बनाते होंगे। तो बजट जो होता है वो सिंपल सी बात है कि कुछ खर्चों का और इनकम का लेखा जोखा होता है कि भाई इनकम कितनी मिलेगी हमें और कितना हम उस पर स्पेंड करेंगे, कितना उसमें से सेव करेंगे, कितना हमारा दायरा है खर्च करने का या हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पे अगर जाते हैं हम, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वी हैव टू मेक बजट। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें बजट बनाना ही पड़ता है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो शायद हम बजट नहीं बनाते, बट दिस इज़ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर limited. So we start this session. Okay, first of all introduction. To manage our revenue and रेवेन्यू से यहाँ पर राजस्व की बात हो रही है। यहाँ पर आप रेवेन्यू जो वर्ड है एक रिसिप्ट के उसमें भी यूज़ होता है, राजस्व की बात होती है। जो रिसिप्ट यानी इनकम जो सरकार की होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो चाहे वो सरकार की कहो चाहे हमारी कहो, बात एक ही है। टू मैनेज अवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर यू ऑलवेज प्रिपेयर बजट। हम हमारे रेवेन्यू यानी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए हमेशा बजट बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी जो सरकार है, अवर गवर्नमेंट ऑल्सो मेड बजट टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हमारी गवर्नमेंट भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए बजट बनाती है। इन इंडिया इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112। भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, 112 आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वो बजट बनाएंगे। जो भी उस वक्त जो सरकार होगी, वो जो भी सरकार होगी उनके जो वित्त मंत्री होंगे वो बजट बनाएंगे और बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। पार्लियामेंट में क्यों प्रेजेंट करना है? डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, डेमोक्रेसी है। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जनता ने चुना है और वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उन सभी के सामने इसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उसका जो सीधा प्रसारण होता है यानी लाइव जो होता है वो हम सब लोग देखते हैं। चाहे वो रेडियो पे भी आता है, नेशनल चैनल्स पे भी वो चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू बी रिप्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट। द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कुछ रिसीव्ड यानी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं। इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर देयर इज़ अ गवर्नमेंट विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही साथ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो सबसे बड़ा रोल है और जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में वो होती है गवर्नमेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर की हमने बात कर ही ली है। बजट इज़ ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक वर्ड का ज़रूर ध्यान रखना, एस्टिमेटेड वर्ड ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि बजट जो है वो ओवरऑल एस्टिमेटेड ही होता है, ना कि एक्चुअल होता है। हम आने वाले साल के लिए बनाते, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए हम ये चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। बजट इज़ द स्टेटमेंट of estimates of government receipts and government expenditure during a period of financial year which runs from April 1st April to 31st March। ठीक है,
इट इज़ एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। ये कैसी है? एस्टिमेटेड। हो सकता है अगर आप 1 मार्क्स की डेफिनेशन ही और उसमें आपने एस्टिमेटेड वर्ड नहीं डाला तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। ठीक है, गलत डेफिनेटली गलत होगी, क्योंकि तो मेंशन करना ज़रूरी है कि एस्टिमेटेड है एक्चुअल है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली, ये एनुअली प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, बताया मैंने आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर प्लान अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर प्लान अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बजट इम्पैक्ट इकोनॉमी एग्रीगेट, जो बजट बना है, सरकार जो बजट बना रही है वो पूरी इकोनॉमी को पूरी तरीके से इफेक्ट डालेगी। जिस तरीके से अगर हम अपने घर को ले लेते हैं, अगर हमारे घर को हम इकोनॉमी माने तो हमारी जो मदर ने बजट बनाया है वो हम सभी पर असर डालती है, और हमारे जितने भी इनकम के सोर्सेज हैं उनको भी ध्यान में रखती हैं, और उसके साथ साथ में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन सभी को ध्यान है। तो जब हम बजट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जब बजट बना रही है तो वो इकोनॉमी एज ए होल यानी एग्रीगेट के ऊपर बात करती है, और फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, इसीलिए हमें बजट बनाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट की। बजट के अंदर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो होती है रिसिप्ट्स और दूसरी होती है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक हिस्सा बताता है रिसिप्ट्स के बारे में, एक हिस्सा बताता है एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो हम एक एक करके सभी तरह से लेंगे। पहले हम रिसिप्ट की बात करेंगे। बजट रिसिप्ट्स आर रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। रिसिप्ट्स की बात है कि जितना भी पैसा सरकार के पास किसी भी माध्यम से आता है, वो सभी जो माध्यम है वो जो बजट के रिसिप्ट्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। तो रिसिप्ट 2 तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। These are those receipts of the government during the fiscal year which do not affect the assets and liability stated. रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटी पर असर नहीं डालते। जैसे कि सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉय। अगर एक कंपनी है, हम फैक्ट्री की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो अगर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो उस सैलरी से उसके एसेट्स और लाइबिलिटी पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, फाइन, दे डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, ना तो किसी भी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही किसी भी तरह का एसेट्स में रिडक्शन होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़ी, फाइन, ग्रांट्स, टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, चाहे वो टैक्स नेचर की हो चाहे नॉन टैक्स हो। अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं, जैसे जीएसटी बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बात करें डायरेक्ट टैक्स, तो ये टैक्सेस हैं। नॉन टैक्सेस क्या है? फीस देना, फ़ाइन देना, ग्रांट्स देना, ये सब है। फ़ीस लगती है, जैसे कि आप घर की अगर रजिस्ट्री करानी है तो फ़ीस देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, अगर आपने कोई एक्सीडेंट हो गया आपसे तो आपको उसका फ़ाइन देना पड़ेगा। आप हेलमेट पहन के नहीं गए तो फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के फ़ाइन्स, और ये तो नॉन टैक्स हो जाते हैं। और टैक्स जो होते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट जो कि एक फिस्कल ईयर के अंदर एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स हमारे पास रेवेन्यू नेचर की हैं, जो कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर असर नहीं डालती है, उनकी बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की। दीज आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर विच अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसी रिसिप्ट, कैपिटल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये एसेट्स और लायबिलिटी पे असर डालेगी। जैसे कि सपोज करो कि सरकार ने अगर लोन लिया है तो लोन लेने से क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर सरकार ने फर्नीचर परचेज किया है, वेपन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। टू क्रिएट
टू क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल नेचर का होगा तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। अगर हमने लोन लिया है तो जाहिर सी बात है लोन लेने से क्या होगा, रिसिप्ट्स होंगी। रिसिप्ट्स किस तरह की होंगी, कैपिटल नेचर की होंगी, उससे क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। रिडक्शन इन एसेट, रिडक्शन इन एसेट्स कैसा होगा, सपोज कीजिए कि हमने ना हमारी मशीन्स को सेल करा, जैसे ही हमने मशीन को सेल किया तो जाहिर सी बात है कैसी रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट होगी, इनकम आएगी, पैसा आएगा हमारे पास में, पैसा तो आएगा लेकिन क्या हो जाएगा, उससे एसेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली लायबिलिटी इंक्रीज कर देती हैं और एसेट्स को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। आपने किसी को लोन दे रखा है, सी सरकार ने, मान लो कि हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, श्रीलंका ने उस लोन को रीपे कर दिया। जब हमने लोन दे रखा था तो इसका मतलब वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट थी और वो एसेट साइड के अंदर हम उसको शो कर रहे थे एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब लोन की रिकवरी हुई तो हमारे पास रिसिप्ट्स आए, किस नेचर की आई, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स आई, लेकिन हमारी एसेट्स यानी हमारे इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर के होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर बोरोइंग एंड रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, हम हमारी कुछ फैक्ट कंपनीज़ के, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके पार्ट को जब सेल करते हैं तो हमारे पास रिसिप्ट्स आते हैं तो उससे होता क्या है, एसेट्स में डिक्रीज़ हो जाता है। दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स लायबिलिटीज़ को तो क्रिएट करती हैं और एसेट्स को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने रिसिप्ट्स पढ़े उस तरीके से एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर्स आर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन वेरियस डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, यानी कि सरकार जब डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करती हैं तो वो सभी बजट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। अब ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो समझे, नॉन डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट की बात हुई तो हमने मेरा डैम्स बनाना, फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। तो ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने किया, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाना, बहुत नई ये तो डेवलपमेंट हो गए। नॉन डेवलपमेंट जैसे हो गए कि हमने ओल्ड एज पेंशन जिस तरीके से हमने स्कूल्स बनवाए हैं और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, ये इन सब चीज़ों की, लाइक हम सोशल वेलफेयर की जब खर्चे करते हैं उस तरीके से नॉन डेवलपमेंट हो गए, ठीक है। कहीं त्रासदी हो गई तो वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया वगैरह। तो इस तरीके जो एक्सपेंडिचर, ओल्ड एज पेंशन दे दी हमने, तो ओल्ड एज पेंशन दी तो उससे क्या होगा, एक तरीके से हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करें वगैरह वगैरह। तो ये भी जो होते हैं ये दो तरह के नेचर के होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का और दूसरा कैपिटल नेचर का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फिस्कल ईयर विच डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस। जाहिर सी बात है रेवेन्यू नेचर कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट नहीं करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, स्कॉलरशिप देना, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनके जो सेटअप्स हैं वहाँ पे जो खर्चा आता है, उसकी बिल्डिंग बनाना, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का डेवलप करना, ठीक है। डिफेंस का एक्सपेंडिचर जितना भी करना वो सब रेवेन्यू होता है। तो आप हमेशा ये देखने कि जो डिफेंस में हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में नहीं डालते, वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कहलाते, वो कंजम्पशन करते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही हैं वो, जैसे हमने नए नए एयरक्राफ्ट्स खरीदे हैं, नए नए हमने वेपन्स खरीदे हैं, नए नए टैंक्स खरीदे हैं, तो इससे ये हमारे एसेट्स नहीं बढ़ रही है, ये सभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर डाला है। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच अफेक्ट्स एसेट्स एंड द लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। इट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, ठीक है। तो ये जैसे परचेज ऑफ शेयर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो गया, स्टील प्लांट, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, इस तरीके से जो ये चीज़ें हैं ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे एसेट्स क्रिएट करती हैं और लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लोन का पेमेंट किया, लोन का पेमेंट यानी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, पैसा हमने दिया है, देने से क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी जो हो गई वो कम हो गई। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। हमने एसेट्स परचेज किए, जाहिर सी बात है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उससे हमारे एसेट्स बढ़े, तो क्या गेट क्रिएट एसेट्स एंड फाइन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो बजट क्या है, बजट्स के जो पार्ट्स हैं वो पढ़े हमने, रिसिप्ट्स क्या होती हैं इसको समझा हमने, बजट का क्या स्ट्रक्चर है। रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको गवर्नमेंट बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी आप समझ गए होंगे। दैन आई वुड लाइक टू से दैट आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स अपने समय पर ही होंगे, सब कुछ व्यवस्थाएं आपकी एग्ज़ाम तक ठीक हो जाएंगी, इसलिए कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को जारी रखें, रुके नहीं, और ध्यान रखें अपना, रोगों से बचे रहें, वायरस से बचे रहें। एंड थैंक यू so much, and please don't forget to like, share and subscribe the video. It's give us motivation. जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा। वीडियोस में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।